बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। Assalamu alaikum dear students. This is week 4 and today's topic is relational algebra join कि relational algebra में join operator जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं and number of things regarding join operator. Distributed database system. Today is week 4 and lecture 7 8. I am Muhammad Noman Iqbal from Barani Institute of Information Technology, Rawalpindi. Let us start our presentation formally. The overview of the today's lecture is recap from the previous lecture. Then we will discuss relational join operator and we will discuss types of relational join. We will have theta join, equi-join, natural join, semi-join, left join, and with examples. And then at the end of the lecture, we will discuss the cost calculation of a query. Let us start the recap of the previous lecture. In last lecture, we have discussed Cartesian product. Cartesian product जो है वो बेसिकली एक बाइनरी ऑपरेटर था और बाइनरी ऑपरेटर आप लोगों को पता है कि ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कि जिसको दो टेबल्स चाहिए होंगे ऑपरेट करने के लिए। तो हमने ये कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी हमें डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में से फैच करना होता है, बट डेटा मल्टीपल टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है और हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो एक ही ऑप्शन थी, द ओनली ऑप्शन वी हैड वाज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपकी सब क्वेरी ये ऑपरेशन नहीं करती, आपका यूनियन इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस ये काम नहीं करते। जब भी डेटा मल्टीपल टेबल से फैच होके आना है, दो मल्टीपल टेबल्स का डेटा हमने दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम इसको आगे चलाते हैं। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट्स के, उनके नाम और उनकी एज। इसी तरह हमारे पास एक और टेबल है प्रोजेक्ट का जिसमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट के नाम और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो बेसिकली ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है कि ये वाला प्रोजेक्ट किस स्टूडेंट को एलोकेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस का प्रोजेक्ट 101 स्टूडेंट विच इज नुमान को एलोकेट हुआ है। सीसीएन का प्रोजेक्ट वो भी स्टूडेंट 101 विच इज नुमान। और ऊप का प्रोजेक्ट किसको एलोकेट हुआ है 103 विच हु इज बेसिकली इमरान। तो इसका मतलब है कि शाहिद जो है स्टूडेंट उनको किसी भी तरह का प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ। So what we want to display all the projects allocated to student whose registration number is 101. So basically we want to display projects और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, बेसिकली प्रोजेक्ट के टेबल में। और हमने साथ में डिस्प्ले क्या करवाना है, नेम ऑफ स्टूडेंट। और नेम ऑफ स्टूडेंट बेसिकली कहाँ पड़ा हुआ है, स्टूडेंट टेबल में। इसका मतलब है जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है वो पार्शियली स्टूडेंट टेबल में से आ रही है और पार्शियली प्रोजेक्ट टेबल में से आ रही है। तो जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आए तो हमारे जहन में पहली चीज़ आनी चाहिए, अच्छा ये वाला काम क्योंकि मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा है तो इट मस्ट बी डन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद जी किस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स दिखाने जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 101। तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। हम देख लेते हैं कि ये क्या यही रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। तो स्टार्टिंग विद रजिस्ट्रेशन 101, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन 101 बेसिकली कौन है, नुमान। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ नुमान के प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, बाकी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाने। अब हम देखते हैं कि नुमान के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो प्रोजेक्ट टेबल में नुमान तो नहीं है, प्रोजेक्ट टेबल में रिलेशन है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो नुमान का रजिस्ट्रेशन नंबर 101, तो इट मीन्स के 101 ये नुमान होंगे, इनका प्रोजेक्ट डेटाबेस है, और ये 101 ये भी नुमान होंगे, इनका प्रोजेक्ट क्या है सीसीएन। तो इट मीन्स कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, नुमान डेटाबेस के नुमान को डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिला है एंड नुमान सीसीएन के नुमान को सीसीएन का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है। अब ये वाला काम हमने करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेटर से हमारे पास अगेन दो टेबल्स हैं और इन दो टेबल्स में
हमने अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेके आना है कि डिस्प्ले प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडेंट नेम ऑफ दो स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन नंबर इज 101। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हमारी क्वेरी बनेगी, तो स्टेप 1 क्या होगा कि हम इन दोनों टेबल्स का क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल आपको पता है कि पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ कनकैट करके लिख दिया जाता है। तो हमारे पास जो पहला रिकॉर्ड आएगा वो बेसिकली इस तरह से होगा कि लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स, राइट टेबल के कॉलम्स। अब यहाँ पे देखें, दिस इज फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल 101 नुमान 31। तो पहले हमने उसको लिखा P1 डेटाबेस 101 के साथ, फिर वही रिकॉर्ड P3 CCN 101 के साथ, और फिर वही रिकॉर्ड P4 ऊप 103 के साथ। उसके बाद लेफ्ट टेबल का मतलब पहले टेबल का दूसरा रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ 1 बाय 1 कनकैट करके लिख देना है। तो हमारे पास फिर ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 102 शायद 32 जो है वो पहले डेटाबेस के साथ आएगा, फिर सीसीएन वाले के साथ, और फिर ऊप वाले के साथ। तो आप देख लें 102 शायद 32 डेटाबेस, 102 शायद 32 सीसीएन एंड 102 32 ऊप। उसके बाद पहले टेबल का नेक्स्ट रिकॉर्ड जो कि इमरान वाला है, वो दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ कनकैट करके लिख दिया जाएगा। अब आप देखें 103 इमरान जो है वो डेटाबेस सीसीएन और ऊप के साथ आया। तो देखिए 103 इमरान जो है वो डेटाबेस सीसीएन और ऊप के साथ। तो बेसिकली इस तरह जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क करता है। अब ये जो रिजल्ट है इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, तो बेसिकली आप देखें कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब जो पहला रिकॉर्ड है वो हमें ये बता रहा है कि नुमान जो है वो उसको डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये डेटाबेस का प्रोजेक्ट है वो एलोकेट हुआ है 101, और 101 कौन है, नुमान। इसका मतलब है पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड कह रही है नुमान जो है उनको एलोकेट हुआ है सीसीएन। तो अगेन आप देख लें सीसीएन किसको एलोकेट हुआ है, 101, और 101 कौन है, नुमान। इसका मतलब है ये भी ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड कह रहा है कि नुमान को एलोकेट हुआ है ऊप। पर अगर आप यहाँ पे देखें ऊप किसको एलोकेट हुआ है, 103, और 103 तो इमरान है। इसका मतलब है दिस इज अ इनकरेक्ट रिकॉर्ड जो हमें शो हो रहा है। नाउ अब आप देख लें कि वो कह रहे हैं जी शाहिद को डेटाबेस भी एलोकेट हुआ है, शाहिद को सीसीएन भी एलोकेट हुआ है, और शाहिद को ऊप भी एलोकेट हुआ है। पर आप देख लें कि 1 और 2 को तो कोई जो है वो प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ। इट मीन्स कि ये तीनों रिकॉर्ड जो है ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रहे हैं। देन वी हैव इमरान को डेटाबेस एलोकेट हुआ है, डेटाबेस तो नुमान को एलोकेट हुआ था, इनकरेक्ट। इमरान को सीसीएन एलोकेट हुआ है, नहीं जी। फिर वो कह रहा है इमरान को ऊप एलोकेट किए। अब देख रहे हैं 103 बेसिकली कौन है, इमरान। तो इसका मतलब है इमरान को ऊप एलोकेट हुआ है, और दिस इज अ करेक्ट रिकॉर्ड। अब ये जो हमने एनालिसिस किया है इसको हम थोड़ा सा और अगर आप देखें, तो अल्टीमेटली हमने कैसे पता लगा कि डेटाबेस जो है वो नुमान का लोकेट हुआ था। हमने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मैच किया स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से। तो आप यहाँ पे भी देख लें कि जिन रोज में टिक लगा हुआ है उनमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, दिस इज प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एंड दिस इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वो दोनों मैच कर रहे हैं। ये भी 101 था, ये भी 101 था, ये भी 101 था, ये भी 101 था। बाकी जहाँ पे क्रॉस है वो जो है वो मिस मैच है। फिर यहाँ पे टिक था और ये भी मैच है। तो स्टेप 2 में बेसिकली हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स लेके आए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हो रहा है। नाउ कमिंग टुवर्ड द स्टेप 2। स्टेप 2 में आप देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास आ गया था। अब उसके ऊपर से वो वाले रिजल्ट लेके आए जहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये वो 3 रिकॉर्ड थे जो हमारे पास मैच करके आए। ठीक है जी, 101 नुमान डेटाबेस, देखें रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहा है। नुमान सीसीएन रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहा है। इमरान ऊप और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहा है। तो यही 3 प्रोजेक्ट एलोकेट हुए थे एंड विच इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। पर हमने दिखाना था सिर्फ नेम और प्रोजेक्ट नेम। तो इन दिस केस फिर हम क्या करेंगे, हाँ सॉरी, उसके बाद हमने सिर्फ दिखाना था रजिस्ट्रेशन नंबर 101। तो अब इसमें हमने क्या ऐड किया कि एंड
सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड दिखाओ जिनका रजिस्ट्रेशन एस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 101, तो सिर्फ ये वाले 2 रिकॉर्ड आएंगे और 103 वाला स्किप हो जाएगा। अब इसमें ऊपर हमने थोड़ी और प्रोसेसिंग करनी है कि इसमें तो 6 कॉलम्स हैं, हमने दिखाना था नेम और प्रोजेक्ट नेम। तो इसके ऊपर फिर हम पाई अप्लाई करेंगे कि कौन से कॉलम दिखाओ जी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे आप देखें कि जब पाई अप्लाई किया तो बाकी कॉलम जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए और हमारे पास जो कॉलम्स बच गए वो कौन से थे, एस नेम एंड पी नेम। तो जो रिज़ल्ट आया हमारे पास स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, नुमान को डेटाबेस एलोकेट हुआ और नुमान को सीसीएन एलोकेट हुआ। तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो हमने पहले बताया था वो भी यही था। तो इस तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो अचीव किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जॉइन जो है वो इससे कैसे लिंक होता है और कैसे रिलेट होता है।